हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बारसा एथलेटिक में लग रखी है सेल। यहाँ पे बेचे जा रहे हैं प्लेयर्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टर स्टेगन से रिलेटेड अपडेट, जो कि जिरोना वाली डील थी, उसमें क्या स्टेटस है एट द मोमेंट। और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि लपोर्ता जो पूरी दुनिया को चूना लगाता है, भाई बार्सिलोना फैंस को चूना लगाता है, झूठ बोलता है, उसने कैसे यहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेस को किस तरीके से भाई बेवकूफ बनाया और उसको किस तरीके से चूना लगाया। तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा बात करने वाले हैं। और इन दी एंड दोस्तों हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि भाई क्या हो गया है, ये हो क्या गया है हमारी डिफेंस लाइन को, इनका क्या घी खत्म हो गया है क्या दोस्तों। तो इन सारी टॉपिक्स में हम लोग बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टर्रू भाई से। टर स्टेगन की क्या कहानी है। तो टर्रू भाई की सिचुएशन आपको ऑलरेडी पता है भाई। हांसी फ्लिक ने क्लियर कर दिया है कि भाई जितने भी गेम्स होंगे यहाँ पे जुआन गार्सिया अगर फिट है तो भाई वो हमारा मेन गोलकीपर होगा, अनटिल अनलेस भाई यहाँ पे कुछ हमें फटीग नजर आ रही है उसके अंदर, और तब हम लोग भाई किसी और गोलकीपर को चांस देने वाले। तो यहाँ पे क्लैरिटी सबको पता है कि भाई यहाँ पे है कि टर स्टेगन को यहाँ पे बारसा में तो घंटा चांस नहीं मिलने वाला है। और जिरोना भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी लोन के लिए, और वो लोन मूव होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब उससे रिलेटेड अपडेट ये है दोस्तों कि यहाँ पे जिरोना बहुत ही ज्यादा पुश कर रही है। टर स्टेगन ने ग्रीन लाइट दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सुनने में आ रहा है कि भाई इस ही वीक में टर स्टेगन बाय बाय बोल के 6 महीने के लिए भाई जिरोना जा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जिरोना उनको जो इस वीक के बाद जो पहला गेम पड़ने वाला है उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, उनको भाई स्क्वाड में इंक्लूड करना चाहते हैं। ऑब्वियसली शायद से उनको यहाँ पे मेन गोलकीपर की तरह ना खिलाएं, बट स्क्वाड प्लेयर की तरह उनको रखना चाहते हैं, सो दैट भाई वो कहीं ना कहीं थोड़ा जेल अप कर पाए। तो एक बहुत ही मेजर अपडेट है। ऑब्वियसली यहाँ पे भाई हम लोग मेजोरिटी ऑफ पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं इस डील में, भाई वो मौज करेगा वहां पे जाके जिरोना में, बट क्या कर सकते हैं, राइट, क्या कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई बारसा एथलेटिक, जो इस समय पे भाई सेल ऑर्गेनाइज करी उन्होंने। 90% डिस्काउंट रेट पे भाई यहाँ पे प्लेयर्स को बेचा जा रहा है। हम लोगों ने बात किया था कि क्वेंका, एक बारसा एथलेटिक के सेंटर बैक, उसको बार्सिलोना यहाँ पे, और वो खुद भी यहाँ पे बाहर जाना चाहता है, छोड़ के जाना चाहता है। तो यहाँ पे कोमो एज वेल एज एसी मिलान उसके लिए इंटरेस्टेड है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे एम्बाके, जो कि एम्बापे की चचेरी मौसी की बहन की भाई की मम्मी की रिश्तेदारी में कोई तो लड़का है ये, कोई तो लड़का है ये। तो ये यहाँ पे भाई बार्सिलोना को छोड़ के एक एमएलएस की टीम को ज्वाइन करने वाला है। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द सेंटर बैक जिसको इस बार बारसा एथलेटिक में चांस नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा मिनट्स नहीं मिले हैं उसको। यहाँ पे क्लियरली उसको इंडिकेट कर दिया गया है, बता दिया गया है कि भाई यू आर नॉट इन द प्लान ऑफ बार्सिलोना एथलेटिक। ऑब्वियसली 23 ईयर ओल्ड एम्बाके, जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई धीरे धीरे करके ही सही, बट बार्सिलोना की जो मेन टीम है वहाँ पे आए, भाई उसके जो ग्रोथ है, जो जिस तरीके का उसका डेवलपमेंट है, ही इज नॉट अप टू द मार्क। थोड़ा एज में ज़्यादा है, थोड़ा एक्सपीरियंस में ज़्यादा है, तो सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे भाई बारसा की जो मैनेजमेंट ने है डिसाइड किया है कि जितने भी ऐसे प्लेयर्स जो इस समय पे बारसा एथलेटिक में एक सर्टेन टाइम से ज़्यादा बिता चुके हैं, उनको क्लियर करना पड़ेगा। और उनमें हैं क्वेंका, एम्बाके, एंड सैडली दोस्तों यहाँ पे सैडली भाई गुई फर्नांडिस भी कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स की लिस्ट में नजर आ रहे हैं। गुई फर्नांडिस जिसको भाई रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला है खेलने का, ही इज़ नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। और अगर आप ध्यान देंगे पिछले सीजन में ही, मतलब इसी समर में आपने देखा कि भाई कई सारी जो टीम्स थी इंटरेस्टेड थी गुई फर्नांडिस एंड टोनी फर्नांडिस को साइन करने के लिए। हमने यहाँ पे इनफैक्ट प्रपोज भी किया था कि तू भाई चले जा, तू ब्रोशर डॉर्टमंड चले जा, अगर इनकेस तुझे लोन पे जाना तो लोन पे चले जा। बट ही डिसाइडेड कि यहाँ पे रुके और बार्सिलोना में मेन टीम के लिए वो फाइट करे, बारसा एथलेटिक में खेले और फाइट करे यहाँ पे पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। बट यहाँ पे अभी राइट नाउ दोस्तों, बेस्ड ऑन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये क्लियरली कह रही हैं कि भाई उसको मिनट्स नहीं मिल रहे हैं एंड ही इज़ नॉट हैप्पी। एंड क्लियरली यहाँ पे ये जो किया जा रहा है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से कि हाउस को क्लियर किया जा रहा है, यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स, ऑब्वियसली देखो यार ये कोई चैरिटी है नहीं, साफ सीधी सी बात है कि भाई आप स्कूल में जाते हो, 9th क्लास से 10th में जाते हो, 10th से 11 में जाते हो, 11 से 12th में जाते हो, देन यू पास आउट, फिर आप कॉलेज ज्वाइन करते हो। सेम सिचुएशन है यहाँ पे भाई बारसा एथलेटिक के प्लेयर्स के साथ। इनमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो 2-2, 3-3 साल से बारसा एथलेटिक में खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब उनका टाइम आ चुका है कि वो मूव ऑन करें। और उनमें से यहाँ पे अगर हमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनसे थोड़ा सा पैसा कमाया जा सकता है, उनमें से आपके गुई फर्नांडिस इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स। तो यस दोस्तों, यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी टाइट है। हम बात करें यहाँ पे जावी एस्पार्ट की भी, जो कि राइट बैक पोजीशन के लिए
बारसा की जो मेन टीम थी उसमें ट्रेन कर रहा था और ऐसा लग रहा था, एक मोमेंट था कि भाई उसको एक डेब्यू मिल जाएगा। बट इवेंचुअली भाई वो अंडर 19 के जो स्पेन का गेम था उसमें खेलते हुए इंजर्ड हो गए और कहीं ना कहीं उसके बाद से भाई अभी फिलहाल तो साइड लाइन है। अब तो कंसेलो आ गया तो खैर अब तो क्या ही चांस मिलेगा, बट यस अब उनसे भी रिलेटेड रिपोर्ट आ रही है यहाँ पे। रेसिंग सेंटेंडर जिनके अगेंस्ट हमने गेम खेला था वो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके लोन के लिए, 6 महीने के लोन के लिए यहाँ पे भाई वो जा सकते हैं ज़ावियर स्पार्ट, जो कि मेरे हिसाब से भाई बहुत अच्छी डील होगी, थोड़ा डेवलप होने के लिए उसको मिल जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है अगर देखा जाए तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई फ्लोरेंटिनो का किस तरीके से काटा लपोर्ता ने। दोस्तों देखो ये बात है 2021 की, जब भाई यहाँ पे लपोर्ता प्रेसिडेंसी के लिए खड़े हो रहे थे बार्सिलोना के लिए, और उस टाइम पे 2021 के टाइम पे लालिगा में एक रूल हुआ करता था कि आपका क्लब का जितना भी बजट है उसका 15% आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में देना पड़ेगा। हाँ जी, तो दोस्तों हर एक प्रेसिडेंट को इन सारे क्लब्स के उसको कहीं ना कहीं 15% ऑफ क्लब का जो भी बजट है अपने पैसों में से निकाल के देना पड़ता था। आप यहाँ पे भाई जमीनें गिरवी रख सकते हो, बिल्डिंग्स गिरवी रख सकते हो, अपने एफडी गिरवी रख सकते हो, सोना गिरवी रख सकते हो, बट आपको अपना पैसा देना पड़ता। और यही चीज़ यहाँ पे भाई लपोर्ता ने देखी, उसको ही समझ में आया कि भाई मैं अपना पैसा रख दूंगा, बाई चांस ऐसी सिचुएशन आई कि भाई क्लब के फाइनेंसिस कोलैप्स कर गए तो भाई ये तो मेरे पैसे चले जाएंगे। तो यहाँ पे उसने डिसाइड किया लोन लेने के लिए, बट यहाँ पे लपोर्ता को कोई भी बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं था बिकॉज ऑफ बारसा के जो फाइनेंसेस थे और जितनी बुरी सिचुएशन थी उस टाइम समय पे कोई भी रेडी नहीं था अपने हाथ जलाने के लिए। और ऐसे में भाई पेरेज ने हेल्प किया, उन्होंने जो उनके जो रिलेशंस थे ऑलरेडी कई सारे बैंक्स के साथ रिलेशन थे, उनमें से उन्होंने एक बैंक को बोला कि भाई देख लो यार गरीब आदमी की मदद कर दो, भाई कर दो प्लीज़ गरीब आदमी की मदद। और ऐसे में 160 मिलियन के अराउंड यहाँ पे भाई लोन मिला यहाँ पे आपके लपोर्ता को, और उनको एज अ सिक्योरिटी, उस पैसे को एज अ सिक्योरिटी रख के यहाँ पे लपोर्ता ने बार्सिलोना की जो प्रेसिडेंसी है वो पाई। ठीक है दोस्तों, ये एक तो यहां पे भाई पेरेस का एक बार तो कटा उसका। सेकंड टाइम लपोर्ता ने काटा यहां पे पेरेस का, जब यहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो रूल है ना भाई प्रेसिडेंसी वाला कि भाई आप 15% क्यों हमें जेब से देना पड़ रहा है। और बड़े क्लब्स लाइक रियल मैड्रिड, भाई एथलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना, भाई ये इतने बड़े क्लब है कि इसमें 15% बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, इतना पैसा नहीं दिया जा सकता। और ऐसे में भाई यहाँ पे उन्होंने एक वोटिंग करवाई जहाँ पे पेरेज ने भी इन फेवर ऑफ यहाँ पे इस रूल को हटाने के उसमें फेवर में यहाँ पे वोट किया। और ये दोनों चीज़ों में लपोर्ता की हेल्प यहाँ पे पेरेज ने इस वजह से की थी क्योंकि यहाँ पे लपोर्ता सपोर्टर था सुपर लीग का, और यहाँ पे वो एक तरीके से एलाई था यहाँ पे पेरेज का या फिर रियल मैड्रिड का। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया और भाई उसका काट दिया बिल्कुल लपोर्ता ने। यहाँ पे द मोमेंट यहाँ पे तलवार लटकी, जैसे ही यूएफा की तरफ से, जैसे ही लालिगा की तरफ से, भाई लपोर्ता ने बोला अबे हमको नहीं चाहिए सुपर लीग वुपर लीग, कुछ नहीं हो रहा इसमें, कोई क्लब इंटरेस्टेड नहीं है। तुरंत भाई अपना हाथ साफ करते हुए निकल लिए लपोर्ता। तो यस ये तो सिचुएशन है दोस्तों लपोर्ता की, बट क्या कर सकते हैं भाई, ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहा। पेरेस को सब लोग थैंक यू बोल देना दोस्तों इस चीज़ के लिए, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग भाई इस समय पे इस सिचुएशन में खड़े कि हम लोग भाई लालिगा के टॉप पे हैं, बस एक पॉइंट का मार्जिन है। आई नो बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, और हमने भाई पिछले सीजन लीग ट्रिपल भी किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो बारसा की जो बैक लाइन है इसके धागे खुले हुए हैं, इसका घी खत्म हो रखा है, इसका बीच बाजार में नुमाइश लग चुकी है दोस्तों। ऐसा सिचुएशन हो रखा है, 4 जो हमारे मेन सेंटर बैक है, राइट बैक, लेफ्ट बैक, 2 सेंटर बैक्स, भाई इनमें से इस समय पे मुझे लगता है कि भाई बड़ी मेजर यहाँ पे ओवरहॉल की जरूरत है। 3 डिफेंडर्स को मुझे लगता है यहाँ पे भाई छुट्टी पे जाने की जरूरत है। ये खप चुके हैं दोस्तों, ये खप चुके हैं। जो कल का गेम था दोस्तों यहाँ पे आपने देखा बार्ले, आहा गंद पे गंद, गंद पे गंद, गंद पे गंद, दौड़ लगाता है यहाँ पे बार्ले, डेफिनेटली बोलना पड़ेगा भाई, मजदूरी करता है, डेफिनेटली बोलना पड़ेगा, बट भाई एंड रिजल्ट कुछ नहीं है। कुंडे आगे भी जाता है पीछे भी आता है, बट क्या करता है कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों। सिमिलरली भाई कुबारसी यार, मतलब देखो मैं उसको 18 साल का बोल रहा हूँ, और भाई किसी भी पूरे दुनिया में अगर आप टॉप 5 लीग्स में जाओ, किसी भी टीम में भाई 18 साल का यंग प्लेयर सेंटर बैक के रोल में होगा। भाई आप स्ट्राइकर देख लोगे, आप विंगर देख लोगे, आप सेंटर मिडफील्डर देख लोगे, कैम देख लोगे, बट भाई सेंटर बैक्स जो होते हैं वो हमेशा एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं। और यहाँ पे भाई हम लोगों ने पूरी की पूरी जिम्मेदारी डाल दी कुबारसी के कंधों पे। हाँ भाई ये टीम को चाहिए ओवरऑल। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें स्ट्राइकर चाहिए, हमें लेफ्ट विंगर चाहिए, हम लोगों को एक एलसीबी चाहिए। भाई यहाँ पे एक फुल बैक तो चाहिए ही चाहिए भाई। कुंडे की हो गई हालत खराब,
पैंट गीली, नीली पीली हर कलर की हो चुकी भाई यहाँ पे कुंडे की पैंट। कंसेलो इज देयर। कल पॉजिटिव साइंस भी दिखे कंसेलो के आने से भाई। वो जो लेफ्ट साइड से हमने 2-3 क्रूशल बॉल डाली जिसमें भाई कुंडे का हेडर भी आया। बट भाई अभी अभी हमें और हेल्प लगेगी भाई, और हेल्प लगेगी हमें डेफिनेटली दोस्तों। एक लेफ्ट सेंटर बैक तो चाहिए ही चाहिए इस विंटर में। एंड लेट्स होप कि भाई यहाँ पे लपोर्ता दद्दू को समझ में आ जाए। हमने जो ये कंसेलो को लाने की जल्दबाजी करी है और हमने मार्केट में अच्छे ऑप्शंस को नहीं देखा है, लेफ्ट सेंटर बैक के ऑप्शंस को नहीं एक्सप्लोर किया है, ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है बार्सिलोना के लिए इस सीजन में। भाई 1 पॉइंट दूर है रियल मैड्रिड, पीछे लग चुकी है, पिस्टल टचिंग हो गया है बिल्कुल। और ऐसे में भाई अगर आपने एक गेम लूज कर दिया, एक गेम ड्रॉ कर दिया, 2 पॉइंट आगे चले जाएंगे, 3 पॉइंट आगे चले जाएंगे, जो भी है मतलब कैलकुलेशन आप कर लो भाई, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लो, या फिर बराबर पे आ जाएंगे। आप यहां से ला लीगा लूज कर सकते हो, आप यहां से भाई चैंपियंस लीग तो चलो मैं साइड ही कर रहा हूं, कोपा डेल रे में भी बाहर हो सकते हो बिकॉज ऑफ वहां पे भी बढ़िया बढ़िया टीम्स हैं। रियल बेटिस है वहां पे भाई, एथलेटिको मैड्रिड है, एथलेटिक बिल्बाओ है। अभी आपको समझना पड़ेगा, यू नीड टू ब्रिंग दैट एलसीबी फॉर अस भाई, वो भी विंटर ट्रांसफर मार्केट में। चाहे आप लेके आओ कोई यंग, चाहे आप लेके आओ 22-23 साल का, बट कोई तो लेके आओ यार, कोई तो लेके आओ। 20-25 मिलियन 10 मिलियन का प्लेयर ले आओ, बट कोई तो लेके आओ भाई। ये करंट 4 बंदों से नहीं हो पा रहा है, अकेले इन 4 बंदों से नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।